अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि हम कुछ पैसे बैंक में सेविंग करते हैं, रखे हुए रहते हैं, तो उस पर हमको बैंक इंटरेस्ट देता है, कुछ पैसे बढ़ा कर देता है। तो क्या बैंक से जो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, उसको लेना हमारे लिए जायज़ है या नहीं? बहुत अहम और ज़रूरी मसला है, ख़ासकर आज के दौर का। इसलिए इस मसले को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर बैंक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है या मुसलमानों और काफिरों का मुश्तरका है, यानी बैंक जो है वो पूरा मुसलमान ही उसके होल्डर हैं, या मुसलमानों और काफिर दोनों ने मिलकर इस तरह का काम किया, बैंक लिया है, बैंक उनका मुश्तरका है, तो इसके हवाले से हुक्म यह है कि उससे मिलने वाली ज़्यादती, यानी जो कुछ आपके पैसे पर बैंक ज़्यादा करके देगा वो सूद कहलाएगा। कब? जब बैंक मुसलमानों का हो या मुसलमान और काफिर दोनों ने मिलकर किया हो, तो फिर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो सूद है, उसको आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सूद लेना और देना दोनों हराम है। और अगर बैंक सिर्फ और सिर्फ काफिरों की है, तो फिर आपके पैसे पर जो जायद पैसा मिलेगा वो सूद नहीं है, उसको लेना जायज़ है। हदीस शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, ला रिबा बैनल मुस्लिम वल हरबी, कि मुसलमान और हरबी काफिर के दरमियान सूद है ही नहीं। तो जब बैंक काफिरों की है और वहां से आपको जायद पैसा मिल रहा है और हदीस कह रहा है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान सूद ही नहीं है, तो फिर वो माल आपके लिए मुबाह माल है, उसको आप ले सकते हैं। हिंदुस्तान के अक्सर बेशतर बैंक सिर्फ और सिर्फ कुफ्फार ही के हैं, लिहाजा उनसे मिलने वाली जायद रकम लेना अज़रुए शरा जायज़ है, लेकिन उसको सूद समझकर ना लिया जाए, इसलिए कि सूद मुतलकन हराम है। उसको माले मुबाह जो गैर मुस्लिम की तरफ से मिला है, उसको लेकर आप अपने ज़रूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ लें इसको पूरा खुलासा के तौर पर कि बैंक ये देखा जाएगा कि वो है किसका। अगर मुसलमानों का है तो फिर इंटरेस्ट लेना जायज़ नहीं है। अगर मुसलमान और काफिरों का दोनों का मिलाकर है तो भी इंटरेस्ट लेना जायज़ नहीं है। और अगर सिर्फ काफिर का है तो जो भी कुछ मिलेगा उसे सूद नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो माले मुबाह होगा। आप उसे सूद समझकर नहीं बल्कि मुबाह माल समझकर लें और अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि फतावा फैज़ुर रसूल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 393 पर यह मसला मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।